पर हम आज कक्षा 3 की 16वें सप्ताह के पहले दिन की शिक्षण योजना पर चर्चा करेंगे। प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव से संबंधित गतिविधि आज हम बच्चों को कराएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर हीरो की शक्ति। तो सबसे पहले हम अपनी कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए हम बच्चों को कोई भी स्थानीय कविता, गीत गाकर हम बच्चों को सुनाएंगे ताकि बच्चे सहज हो सके। फिर आप बच्चों से बात करना शुरू करें और बच्चों से पूछें कि यदि वे सुपर हीरो होते तो कौन सी सुपर पावर यानी कि विशेष शक्ति वे लेना चाहते। फिर आप बच्चों से कहें कि कुछ समय के लिए वे खुद को सुपर हीरो की तरह देखें और मान लें कि उनके पास अपनी इच्छा की सुपर पावर आ गई है। तब उन्हें एक सुपर हीरो की तरह व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों से पूछें कि वे अपनी अपनी सुपर पावर की सहायता से क्या करना चाहते हैं और किसकी सहायता करना चाहते हैं। बच्चों को सुपर हीरो की तरह व्यवहार करने दें। शुरुआत में आप स्वयं किसी सुपर हीरो और उसकी सुपर पावर की सहायता से किसकी और क्या सहायता करना चाहते हैं उसका उदाहरण देंगे, ताकि बच्चों को पता चल सके कि हम क्या पूछना चाहते हैं। लेखन कार्य में आप बच्चों को उनकी पसंद का सुपर हीरो का चित्र बनाने और फिर उसके बारे में 2-3 वाक्य सभी को बताने के लिए कहेंगे। आप सभी बच्चों को देखेंगे कि सभी सक्रिय रूप से प्रतिभाग कर रहे हैं या नहीं। जो बच्चे प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं उनको आप देखेंगे कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनकी परेशानी है अगर कोई तो उसका समाधान करेंगे। दूसरे कालांश में हम बच्चों को ई मात्रा की पहचान कराएंगे रिकॉर्डिंग में। तो सबसे पहले हम किसी वर्ण को लिखेंगे और फिर उसका उच्चारण करेंगे। फिर उसमें लक्षित मात्रा यानी कि आज हम ई मात्रा की पहचान करा रहे हैं तो वो लगाएंगे, जैसे कि न, और फिर हमने ई की मात्रा लगाई नी। कुछ अन्य वर्ण लिखकर उसमें लक्षित मात्रा लगाकर उच्चारण करें, जैसे कि क, की, ल, ली। और फिर सिखाए गए वर्णों और लक्षित मात्रा से क्रमिक और अनुक्रमिक ग्रिड बोर्ड पर बनाएंगे और 4-5 बार उनका उच्चारण करेंगे और फिर बच्चों से पहचान करवाएंगे। अक्षर पहचान की गतिविधि मिलकर खोजें करवाएं। ब्लेंडिंग में हम पूर्व में जो भी हमने तरीके इस्तेमाल किए थे उन्हीं के आधार पर अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। शब्द पठन में हम अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से मिलकर बनने वाले नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। वाक्य पठन में हम कुछ सरल वाक्य बोर्ड पर लिखेंगे और उनको प्रभावपूर्ण तरीके से 2-3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों से अपने पीछे दोहराने और फिर स्वयं से उनको पढ़ने के लिए कहेंगे। लेखन कार्य में हम पाठ 88 पर कार्य करेंगे और आप देखेंगे कि सभी बच्चे कार्य पुस्तिका का कार्य पूरी तरह से कर पा रहे हैं या नहीं। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं आप उनकी पहचान करेंगे और उनको जो भी समस्या है उसका समाधान करते हुए उनको कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देंगे। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे। आज हम सहज से पठन करेंगे। मार्गदर्शित और स्वतंत्र पठन हमारा होगा। जो हमारी कहानी होगी आज वो होगी हमारी सहज एक से अतिरिक्त पाठ हाथी आया गांव में। तो सभी बच्चों को आप 4 समूह में विभाजित करेंगे और फिर उनको जोड़ियों में विभाजित करेंगे। समूह के बच्चों को फिर 2-2 के जोड़े में विभाजित करते हुए कहेंगे कि आज आप हाथी आया गांव में नामक पाठ को पढ़ें। और उसके बाद फिर आप आज समूह 1 और 2 के बच्चों के साथ कार्य करेंगे। सबसे पहले एक समूह के साथ जब कार्य करेंगे तो आप उनसे पाठ के चित्रों के आधार पर कहानी में क्या होगा इसका अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। फिर आप आज के पाठ का आदर्श वाचन करेंगे और समूह के सभी बच्चों से बारी बारी से पाठ पढ़ने को कहेंगे। इस दौरान आप बच्चों का अवलोकन करें कि बच्चों को पढ़ने में कोई समस्या तो नहीं आ रही। आप उनका मार्गदर्शन करते हुए उनको सहयोग देंगे और फिर इस समूह के बच्चों को आप स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहेंगे। दूसरे समूह के बच्चों के साथ भी आप यही प्रक्रिया अपनाकर कार्य करेंगे और फिर देखेंगे कि सभी बच्चे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिन बच्चों को कोई समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हुए उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देंगे। दूसरे कालांश में जो हम कार्यपत्रक प्रयोग करेंगे वो इस तरह से होगा। क्योंकि आज हमने ई मात्रा की पहचान बच्चों को कराई है तो उसी से संबंधित हमारे यहाँ वर्णों के साथ ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। वर्णों में ई की मात्रा लगाकर लिखें। यहाँ पर जैसे कि द, थ, ज, त, इनमें ई की मात्रा लगाकर यहाँ पर लिखना है। मिलाकर पढ़ें। यहाँ पर अलग अलग वर्ण और अक्षर लिखे हुए हैं तो बच्चे इनको मिलाकर पढ़ेंगे। एक साथ भी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं तो बच्चे इनको पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं तो इनको बच्चे पढ़ेंगे। आप बच्चे को अगर पढ़ने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनका
मार्गदर्शन करते हुए उनको सहयोग प्रदान करेंगे।